बिग बॉस सीजन 17 और इस सीजन 17 का ये पहला वीकेंड का वार है। सलमान खान ने आज आके क्लास लगा दी, ईशा मालविया की एक्सपोज कर दिया भाई फुल्ली तरीके से कि भाई तेरा क्या चक्कर है, तू क्या चाहती है, तुझे नहीं रखनी तो तू सीधा मना कर। लेकिन ईशा मालविया को जिस तरीके से समझाने की कोशिश की सलमान खान ने ये सब जो चीज़ों को कहा कि भाई एक तरह से ईशा मालविया को आज जिस तरीके से सलमान खान ने कहा कि भाई आप उसको बोलते हो खानजादे को कि वो सेल्फ ऑब्सेस्ड है, लेकिन आप खुद सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, आप खुद हो। यहाँ पर ईशा मालविया का रिएक्शन जो कि आता है, क्या आता है कि मैं उससे डिटैच नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर उससे डिटैच होना भी है, उससे अलग रहना भी है, करियर में आगे बढ़ना है, बहुत कुछ करना है। तो ये सब चीज़ें नहीं, मतलब प्यार व्यार तो नहीं है बिल्कुल भी, और मैं नहीं कर सकती, वो सीधा सीधा जो है भाई मना कर दिया। लेकिन अभिषेक जो है वो चाहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं उनका जो रिलेशन है उनसे क्रिएट हो जाए, भाई वो बंदा प्यार करता है ईशा मालविया से। लेकिन सलमान खान ने यहाँ पर विद प्रूफ के साथ दोनों को पहले प्रूफ दिखाया, एक तरह से सबके सामने रिवील किया कि भाई उस टाइम पे जब ये एंट्री ले रहे थे उससे पहले जो 2 इंटरव्यूज़ दिखाए गए थे अलग अलग, ईशा मालविया और अभिषेक कुमार का, तो इनके इंटरव्यूज़ को दिखाया गया। अब उन इंटरव्यू के बेस पर, उन इंटरव्यू के आधार पर भाई लोगों ने जज कर लिया कि भाई यस ईशा मालविया यहाँ पर रॉन्ग है, और कहीं ना कहीं क्या वो सच में एक तरह से बात करें तो क्या वो गेम में रहने के लिए अभिषेक एज अ पार्टनर उसको अभिषेक मिल रहा है, भाई एज अ पार्टनर मैं अभिषेक से बातें करूंगी और जो भी है इस गेम को आगे तक चलाऊंगी और मैं आगे तक रहूंगी। लेकिन ये चीज़ है ना पॉसिबल नहीं है। सलमान खान ने भी खुद कहा, अभिषेक कुमार से भी खुद कहा, भाई बहुत बहुत तुम में एग्रेशन है, और हमें ये भी सुनने में आया है कि तुम जब भी अपने काम पर जाते हो, यानी कि आप अपने प्रोफेशनलिज्म में भी इस तरीके की जो नेचर है आपका, इस तरीके का कि एक तरह से लड़ाई वाला, गुस्से वाला, अग्रेशन वाला और बात बहस करने वाला, ये आपका जो प्रोफेशनलिज्म है में आप ऐसा चीज़ें करते हो तो ये गलत है, ये मत करो तो सही रहेगा। और यहाँ पर सीधी सीधी बात ईशा और भाई अभिषेक को समझा दिए कि भाई अगर नहीं है ना तो मना बिल्कुल जान दो। यहाँ तक कि ये भी कह दिया सलमान खान ने कि भाई इस सिचुएशन से हर कोई गुजर चुका है, मैक्सिमम लोग यहाँ से गुजरे होंगे, सलमान खान भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी भाई वो तो गुजरे ही गुजरे होंगे डेफिनेटली। तो ये जो सिचुएशन है कि भाई अगर लड़की अगर आपसे नहीं चाहती बात करना, तो दूर जाना चाहती है, तो भाई लेट इट बी, उसको जाने दो। लेकिन यहाँ पर है ना ईशा मालविया की ये गलती जो है सामने निकल कर आ रही है कि भाई जब वो नहीं रहना उसको, वो कहती है भाई वो दोस्त बन के रहना चाहती है, लेकिन अभिषेक ने बोला नहीं मैं दोस्त बन के रहना नहीं चाहता, भाई भाई मुझे आगे रिलेशनशिप क्रिएट करना है। बट रिलेशनशिप कैसे क्रिएट होगा जब ईशा मालविया नहीं चाहती है? तो सलमान खान ने बोल दिया कि भाई नहीं यार, अगर नहीं है तो नहीं है। लेकिन अब क्या स्ट्रैटेजी यूज करेंगी ईशा मालविया, किस तरीके से वो इस गेम में बने रहने के लिए, क्या वो सच में अभिषेक की इन बातों को मानेंगी या फिर ये कन्विंस करने की कोशिश करेगी कि देख अभिषेक हम दोस्त हैं, बहुत अच्छे हैं, दोस्त की तरह हम लोग खेलते हैं। लेकिन वहाँ पर अभिषेक जो है भाई वो थोड़ा अक्खड़ दिमाग का है, वो कहता नहीं भाई मुझे लड़की से प्यार है, अगर आप चाहते हो मेरे साथ रहना, मेरे से बात करना, तो भाई मेरे साथ आप एक तरह जो हम पहले थे, एक हम रिलेशनशिप में थे, वो रिलेशनशिप हमारा होना चाहिए, अदरवाइज तो भाई हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता। सॉरी, ना दोस्ती और ना कोई दुश्मनी, हम ऐसे न्यूट्रल ही रहेंगे। लेकिन ईशा मालविया को ना एक बॉन्ड जो है वो क्रिएट करके रखना है अनटिल अनलेस जब तक बिग बॉस के घर में वो है, ये चीज़ कंफर्म्ड है। अब आगे तक आपको बताते हैं कि आगे तक तो नहीं जाने वाली ईशा मालविया, अभी काफ़ी आगे तक वो रहेंगी और अभिषेक भी रहेंगे। अब आपको बताते हैं यहाँ पर क्या बेबी का ध्रुवे बोल सकते हैं या राखी साउंड टाइप्स हम बोल सकते हैं कि इन दोनों के एक तरह से इन दोनों के जिस तरीके से ये दोनों थी, क्या वो लीग में क्या ज्वाइन हो चुकी हैं खानजादी, क्योंकि खानजादी को लेकर सबने कहा है कि भाई वो प्रोवोक करती है, वो लड़ाई की जो जड़ है खानजादी है। अब खानजादी ने आज उस बात को भी फुल्ली तरीके से क्लियर कर दिया कि भाई मैंने उस लड़ाई में क्या कहा था, मेरे कहने का मतलब क्या था जब उनकी अंकिता लोखंडे के साथ लड़ाई हुई थी, और जब ये बातें हो रही थी कि भाई प्रोफेशनलिज्म, कि हमारे प्रोफेशन के बारे में आपने कुछ ना कुछ बोला है, जब फ्लॉप स्टार्स वाला जब वो चल रहा था मुद्दा। अब यहाँ पर सीधी सीधी सी बात खानजादी की तरफ से कि भाई मैंने ये कहा कि मैं सीरियल नहीं करती हूँ और मैं ये एक्टिंग करती नहीं हूँ, लेकिन बिग बॉस के घर में जिस तरीके से आप लोग सीरियल करते होगे तो आप लोग एक्ट भी करते होगे। तो इस तरीके से कहने का मतलब था खानजादी का। हालांकि उसने अपनी बात को
क्लियर कट वे में रखा। अब कई लोगों ने समझा भी, लेकिन अभी तक लोगों ने एक तरह से खानजादी को गलत वे में अभी भी लेके जा चुके हैं कि नहीं भाई ये जो है चीज़ें हैं गलत हैं। और अब तो भाई और लोग भी मतलब बोलने लगे हैं जब उनका फ्लॉप स्टार में नाम आता है। यहाँ पर सना जो है वो एडवोकेट हैं, उनका भी नाम आया। भाई सना ने भी भाई सुना दी कि भाई मुझे भी तुम्हारा ट्रेलर बिल्कुल पसंद नहीं आया। अभिषेक को बोला नहीं सॉरी मुनावर को बोला कि मुझे भी भाई तुम्हारा ट्रेलर जो है पसंद नहीं आया। और भी कई ऐसे लोग हैं जिसमें कई लोगों के नाम आए, और यहाँ पर आपको बताते हैं कि अंकिता लोखंडे का भी नाम आया। तो लोगों को कुछ ऐसे कंटेस्टेंट, कई ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो कि फेक लगे, फेक एज इन फ्लॉप लगे भाई, क्योंकि वो फ्लॉप है, उनके में कुछ मसाला नहीं है भाई, मतलब कंटेंट नहीं दे रहे, तो उनका मतलब ये था। अब यहाँ पर लोगों ने इस टास्क को ऐसे समझ लिया कि भाई वो एक तरह से अपनी आपसी दुश्मनी को निकालेंगे। सपोज किसी की किसी से लड़ाई हो गई तो वो उसको फ्लॉप स्टार की सूची में जो है, लिस्ट में जो है भाई वो डाल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आपको लगता है कि भाई फ्लॉप स्टार का मतलब क्या होता है, फ्लॉप स्टार मतलब ये है कि भाई जो बंदा कंटेंट नहीं दे रहा है, सीधी सीधी सी बात है। अब ये चीज़ ये जो घर वाले हैं ये समझे नहीं, और आई थिंक बिग बॉस भी नहीं समझे होंगे कि भाई फ्लॉप स्टार का जो ये आपने जो ये इवेंट जो ये रखा था, जिसमें आप पूछ रहे थे भाई फ्लॉप स्टार कौन कौन से। फ्लॉप स्टार में ये होता है कि भाई जो बंदा घर में दिख नहीं रहा। अब फ्लॉप स्टार की आपको बताऊं तो जैसे नाविद है, अब नाविद इस रीजन से नहीं है भाई, वो बंदा बाहर से आया है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं यहाँ पर इनके जो स्ट्रेंथ है एक तरह से कि भाई नाविद एक लैंग्वेज बैरियर भी है कि भाई नाविद चीज़ों को सही से नहीं समझ पा रहा है। तो यहाँ पर अगर ये जो बंदे हैं ना ये बोल सकते हैं मे बी नावेद को कि भाई वो फ्लॉप स्टार है, लेकिन मैं तभी भी ये नहीं बोलूँगा कि भाई वो बंदा फ्लॉप स्टार है। लेकिन वो कहीं ना कहीं से बंदा आया है, जैसे कि पहले अब्दू रोजिक आए थे, और अब्दू ने अपना जो कंटेंट है काफ़ी अच्छा दिया था और फैंस ने बहुत पसंद किया था। नावेद को अगर चांस मिलेगा तो मे बी वो आगे बहुत कुछ कर सकता है, मे बी आगे वो बहुत कुछ कर सकता है। जैसे जैद हदीद थे, उन्होंने भी काफ़ी कुछ किया, पहले फ्लर्टिंग जो है वो सब शुरू किया एंड ऑल ये सब चीज़ें। लेकिन नावेद जो है अब और भी कुछ ऐसे फ्लॉप स्टार हो सकते हैं थे इसमें, जिसमें अब एक नाम आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर जो नाम है मे बी यहाँ पे सना सईद का जो नाम है वो मतलब लिया था सही, लेकिन कहीं ना कहीं भाई सना सईद ने ये कहा कि भाई मुझे भी आपका ट्रेलर पसंद है, लेकिन वो उन्होंने बात दिल पे ले ली। लेकिन यहाँ पर है ना उनका मतलब ये है कि भाई हमारा जो बॉन्ड अभी बन नहीं पा रहा है, ये बोल नहीं रही है बीच में, ये कुछ कर नहीं रही है, क्या तो ये बार बार भाई बीच में आए, कंटेंट मिले, तब जाके वो एक सुपरस्टार बन जाएगा कि हाँ भाई ये बंदा करता है। जैसे कि खानजादी चाहे वो कुछ भी है, लेकिन खानजादी ने अपने आप को भाई बनाए रखा है। मतलब खानजादी में मेरे को ना एक तरह से आसिम रियाज नज़र आ रहे हैं भाई। मतलब ऐसा क्यों? क्योंकि भाई खानजादी लाइक कि भाई हाँ भाई आसिम रियाज जैसे ना, जैसे उनकी भाई काफ़ी लड़ाइयाँ होती थी और कभी कभी घर पूरा अगेंस्ट आसिम रियाज के भी हो जाता था, पूरा घर जो है अगेंस्ट हो जाता था। तो कहीं ना खानजादी और मेरे को आसिम रियाज जैसा थोड़ा एक तरह इनका वो लगता है कि हाँ भाई। लेकिन खानजादी जो है वो नेचुरल तरीके से लड़ रही हैं और अपनी बात को बखूबी जो है रखा है। अब भाई बिग बॉस के घर में अगर आप गेम खेलना है तो अब डेफिनेटली आप गेम खेलोगे। अब ये नहीं कि आप चुप बैठे रहो भाई, सबको चाहिए ना लड़ाई। अगर आप किसी से बात नहीं करोगे, जब तक आप बात नहीं करोगे तब तक, जब तक इंटरेक्ट नहीं करोगे तब तक आपकी किसी से बात नहीं होगी, बात नहीं करोगे तब तक लड़ाई नहीं होगी या फिर दोस्ती नहीं होगी, तो कुछ ना कुछ तो होगा ना भाई। आप न्यूट्रल रहोगे तो आप मतलब एक दूसरे से मुंह फेर के बैठे हो और आप न्यूट्रल हो, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप इस घर में क्या करने आए हो। तो आपको ना बहुत कुछ करना है इस घर में, तो ये जो करने वाली चीज़ें हैं ये चीज़ होनी चाहिए। और अब कल के दिन भाई बिग बॉस के घर में आएंगे कंगना रनौत, और भाई वो सबको नचाएंगी, वो खुद भी डांस करेंगे, सलमान खान के साथ भी भाई वो डांस करेंगी, और कल का भी काफ़ी एंटरटेनिंग होगा। लेकिन सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिरकार मुनावर फारूकी और कंगना रनौत का जब इंटरेक्शन होगा तो किस तरीके से वो उनसे क्या पूछेंगी, क्या बात करेंगी उनसे घर में आकर, और किस तरह की, क्योंकि भाई लॉकअप सीजन फर्स्ट के विनर रह चुके हैं भाई मुनावर फारूकी, और अब उस गेम को काफ़ी अच्छे तरीके से खेला है। तो डेफिनेटली तो मुनावर फारूकी का जो लोहा है भाई वो भी माना था कंगना रनौत ने जब वो शो की होस्ट थी उस टाइम पे। तो अब लोग जो है वो ये सब चीज़ें सोचेंगे भाई डेफिनेटली क्या होगा। तो कल का रिव्यू आपको कल देंगे। वेल आप सबको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और एक और चीज़, खबर ये आ रही है कि भाई इस बार कोई नॉमिनेट नहीं होगा। तो इस बार जो बिग बॉस ने फ्री कर दिया एक तरह से, तो इस बार कोई नॉमिनेट नहीं होगा। सबको भाई फिर से चांस जो है मिलना चाहिए, और आई थिंक मिलने वाला है, मिलेगा। आप सबका क्या रिएक्शन है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।